शादी के बाद ये मेरा पहला भाई दूज है और मैं घर भी नहीं जा सकती। मम्मी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि बेटा ये पहला भाई दूज है, तू चली जा घर। काश मैं भी चली जाती अपने भाई के यहाँ, मेरा इकलौता ही तो भाई है। सुबह सुबह ऐसे बैठी हुई है जैसे कोई काम धाम ही ना हो। तुझे पता नहीं है आज भाई दूज है, तेरी ननद आने वाली है। अरे खाने वाने की तैयारी भी कर ले, आने वाली है वो 15 मिनट में। जी मम्मी जी अभी करती हूँ। आजकल की बहुओं को एक एक काम की बोलनी पड़ती है, खुद से तो कोई अकल नहीं है इनमें। दीदी की सास ने भी तो उन्हें भेज दिया, लेकिन मम्मी जी ने तो मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि बहू तू चली जा। काजल बहू आ जल्दी। जी मम्मी जी क्या हुआ? एक बहू तेरी शादी के बाद पहली बार आ रही है मेरी बेटी, तो उसे भाई दूज में कुछ अच्छी सी चीज दे देना, या तो अपनी कोई नई साड़ी निकाल के दे दियो और 2100 रुपए कैश। पहले तो मैं ही देती थी, लेकिन आगे से अब तू दियो मेरी बेटी को विदा। जी मम्मी जी मैं ही दे दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। दीदी को आगे से विदा मैं ही दे दिया करूंगी। और तेरा खाना बन गया? बस पहुंचने ही वाली है, उसका फोन आया था अभी। मम्मी जी मैंने सारा काम कर लिया, सब खाना बना दिया है, आप बेफिक्र हो जाइए। सही है मेरी बेटी आ रही है, कितना अच्छा लगता है जब बेटियां घर पर आती हैं। मुझे तो लगता है इसकी सास सुधर गई दिख है, पहले तो कभी नहीं भेजती थी लड़की को, कहती थी रक्षाबंधन पे भेज दिया, अब भाई दूज पे भेजकर क्या करूंगी। लगता है रिया आ गई। ओ मम्मी नमस्ते, कैसी हो मम्मी? अरे मेरी लाडो आ गई, कैसी है? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, बताए रक्षाबंधन के बाद अब आई हूँ। अरे बेटी जब ही तो मैं कहूँ तेरी सास ने कैसे भेज दिया? मम्मी मैंने अपनी सास से कहा, मेरी मम्मी ने भी मेरी भाभी को मायके भेजा है भाई दूज के लिए, तभी उसकी अकल ठिकाने आ गई, बोलने लग गई चल तेरी भाभी गई है तो तू भी चली जा। अच्छा तूने ऐसा कहा क्या? अरे भाभी आप यहाँ, आप अपने मायके नहीं गई क्या? नहीं दीदी मैं नहीं गई, आप आने वाले थे तो मैंने सोचा शादी के बाद मेरी पहली भाई दूज है तो मैं ना जाऊं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता, आप आए हो तो घर पे काम कौन करता। अरे भाभी काम की क्या बात थी, मैं अपने घर पे भी तो काम करती हूँ, आप चले जाते। कोई बात नहीं दीदी, अब की बार भाई दूज यहीं बनाएंगे खुशी खुशी। अब बहू रिया के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर दे। जी मम्मी जी। अरे बेटा बैठ जा, खड़ी क्यों है? वैसे मम्मी एक बात तो माननी पड़ेगी, भाभी बहुत अच्छी है, देखो मेरी वजह से वो मायके भी नहीं गई। नहीं बेटा तेरे आने की खुशी में मैं बहू से तो पूछना ही भूल गई, वो अपने मायके जाएगी कि नहीं। अरे मम्मी आपने भाभी से पूछा ही नहीं, उनका भी तो शादी के बाद पहला भाई दूज है, उनको आपको भेजना चाहिए था। हाँ बेटा गलती हो गई मेरे से तो बहुत बड़ी। तो क्या भाभी के मायके से भी कोई फोन नहीं आया? बेटा मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि इसके मायके से फोन आया कि नहीं, शायद इसने ही मना कर दिया होगा। चल मैं पूछती हूँ जरा काजल बहू से। जब तक माँ जिंदा थी मेरे भैया भी आते थे हमेशा भाई दूज पर, और जब से माँ गुजरी है भाई ने भी आना छोड़ दिया। बेचारी बहू की भी तो माँ गुजर गई है, क्या पता उसका भाई भी ना आया हो, मैं उसे भेज दूंगी। अभी बात करती हूँ मैं बहू से। माँ के जाने के बाद ही मेरा पहला भाई दूज है, भाई को जब तक मैं तिलक नहीं करती थी भैया खाना भी नहीं खाते थे, और अब की बार तो मैंने भैया से साफ मना कर दिया, मैं नहीं आ पाऊंगी। पता नहीं भैया ने खाना खाया भी होगा या नहीं। कोई नहीं, लेकिन मैं दीदी को और इन्हें देख के खुश हो जाऊंगी। जब दीदी इन्हें तिलक करेंगी तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी, और भैया को तो मैं वीडियो कॉल पे ही तिलक लगा लूंगी। काजल बहू। हाँ मम्मी जी बस चाय बनने वाली है, मैं अभी लेकर आती हूँ। बहू मैंने तेरी बात सुन ली, बहू मुझे तो माफ कर दे, मैंने तो तुझसे एक बार भी नहीं कहा कि तू भी अपने मायके चली जा। या के आने की खुशी में मेरे तो दिमाग से ही उतर गया कि तेरी भी अब की बार पहली भाई दूज है माँ के जाने के बाद। बहू ऐसा कर जल्दी से तू चाय नाश्ता दे दे रिया को, उसके बाद रिया तेरे भाई की तिलक कर देगी, फिर तू टिफिन पैक करके अपने भाई के यहाँ चली जा। तिलक करे बिना तेरा भाई खाना नहीं खाएगा ना, उसे फोन करके बोल दे कि वो खाना ना खाए, और तू जल्दी से तैयार होके चली जा बेटा अपने घर। रिया को मैं देख लूंगी, उसे विदा भी मैं ही कर दूंगी, तू चिंता मत कर। मम्मी जी थैंक यू, आप कितनी अच्छी हो मम्मी जी। मैं अभी सारे काम निपटा देती हूँ, मैं तैयार होके चली जाऊंगी इनके साथ।
बहू अब रोना बंद कर और अपने भाई को सबसे पहले फोन कर ले। ठीक है मम्मी जी। हेलो भैया, आ रही हूँ मैं घर पर। हाँ, आपने खाना खा लिया क्या? नहीं बहन, अभी नहीं खाया। हाँ भैया, जब मैं आपको तिलक कर दूंगी ना तो हम दोनों भाई बहन साथ बैठ के खाना खाएंगे। और आप चिंता मत करना, मैं टिफिन पैक करके लाऊंगी। ठीक है बहन, तूने तो मुझे इतनी खुशी दी है कि मैं बता नहीं सकता।